ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के टाटा नगर यानी जमशेदपुर में। जी हां, टाटा नगर जमशेदपुर के जाकिर नगर मानगो में मौजूद कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के सालाना फंक्शन के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद जियाउल मोबीन अंसारी साहब, जो मेंबर ट्रस्टी हैं कबीर वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर के। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद फहीम साहब। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट अपने कई इदारों के जरिए अदबी और समाजी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस मुशायरे में तमाम शोरा का इंतखाब शायर जनाब सईद अहसन साहब ने किया। जी हां, जनाब सईद अहसन साहब जमशेदपुर टाटा नगर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुशायरों में कर रहे हैं। गजल हमेशा अपना लहजा बदलती रही है। एक शायर, उस्ताद शायर हजरत हामी गोरखपुरी ने कहा था कि वही है फिक्र जो हर अहदे नौ में ढलती रहे। वही है फिक्र जो हर अहदे नौ में ढलती रहे। गजल गजल ही रहेगी, सदी बदलती रहे। गजल सदी बदलती रहे। गजल का लहजा कभी चेंज तो होता है, लेकिन गजल की खूबसूरती कभी नहीं तब्दील होती। गजल की तहजीब कभी बदलती नहीं है। गजल का जादू ऐसा है जो हर दौर में, हर जमाने में ये दिलों तक पहुंचकर अपनी अहमियत को मनवाती रही है। जैसा कि आज आप देख रहे थे, मैं इसलिए अभी आया हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये नाजिम बदल कैसे गया। एक शायर एजाज अफजल साहब का कहना है कि दुश्मन को भी न डाले खुदा इस अजाब में, मसनद पे बैठने की हिमाकत न कीजिए, और दोज़ख की पेशकश हो तो कर लीजिए कबूल, लेकिन मुशायरे की निजामत न कीजिए। ये काम हमारे सुनील भाई बहुत खूबसूरती के साथ, और इन्होंने आज ये साबित कर दिया कि ये पूरी दुनिया में अपनी शायरी के जरिए अपने लोगों को गर्मिदा बनाने का फन ही नहीं जानते हैं, बल्कि फन्ने निजामत में भी अपना खूबसूरत कमाल रखते हैं। उस बाकमाल तंज़ो मज़ाह के शायर का नाम सुनील कुमार तंग है, जो पूरी दुनिया में, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चाहता हूं कि उस वक्त को मैं काम में लगाना चाहता हूं। इसलिए मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने शहरों में मुशायरे होते हैं या हो चुके हैं, वहां से हिंदुस्तान से बाहर के मुशायरों में उनकी शिरकत हुई है। वो अबू ज़हबी हो या सऊदी अरबिया हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत कामयाबी या खूबी के साथ तमाम शायरों को, आपने देखा होगा कि जब समंदर में मछली पकड़ने वाला जो मछेरा है, जब वो जाल फेंकता है तो कभी कभी वो जाल पलट कर उसकी तरफ आ जाया करता है। तो अब मैं जो तमाम शायरों को यहाँ दार पे खड़ा कर रहे थे, अब मैं खुद उन्हें दार पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी मुराद जनाब सुनील कुमार तंग साहब से, तंज़ो मज़ाह के बावकार शायर। पूरे जितने लोग हैं, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल कीजिए, और तंज़ो मज़ाह की शायरी क्या होती है वो सुनील कुमार तंग साहब आपको अपने खूबसूरत कलाम से ये बावर कराएंगे कि वो तंज़ो मज़ाह में उनका हुनर किस अंदाज में नजर आता है। दोस्तों, अभी एक शायर और एक शायरा, ये दो बाकी हैं। नाजिम हमेशा आखिर में शहीद होता है, लेकिन मेरा नंबर पहले आ गया। अभी लोगों ने ये कहा कि सियासत के हवाले से मैं शेर पढ़ रहा हूं। मैं ये सोचता हूं कि सियासत पे शेर पढ़ने से और तंज करने से फायदा क्या है। जब ये सियासत सुधरने वाली नहीं है तो हम शेर पढ़ के क्या करेंगे। जाहिर है कि मैं चार मिसरे पढ़ता हूं कि जो फिल्म के जोकर हैं
वो कहने को बड़े हैं। सुनिएगा जुनेद भाई, कि जो फिल्म के जोकर हैं वो कहने को बड़े हैं और सर्कस के भी जोकर सभी लाचार खड़े हैं। जो फिल्म के जोकर हैं वो कहने को बड़े हैं और सर्कस के भी जोकर सभी लाचार खड़े हैं और शर्मिंदा हैं, खामोश हैं सब मंच के जोकर। इनसे बड़े जोकर तो सियासत में पड़े हैं, इनसे बड़े जोकर तो सियासत में पड़े हैं। आइए दोस्तों, मैं चंद तज़मीनात पहले पढ़ता हूं, मौजूदा हिंदुस्तान को सामने रखें, और मैं तज़मीन यहां से पढ़ता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है, और चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये तज़मीन भी पढ़ता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों, और जंग जिस दिन छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक तज़मीन और पढ़ता हूं कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, ये तालीमी इदारा है यहां पढ़ना चाहिए मुझे, कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के और बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के और तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये तज़मीन भी पढ़ता हूं कि लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, लड़ता हूं हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, और गुंडों से मिल मिला के कभी आंसुओं में ढल के, और बाकी है और नुस्खे तुम सीखो मेरे चमचो, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। एक तज़मीन और पढ़ता हूं, सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, कि इज्जत है गुंडों की दुर्गत है अच्छे इंसान की, इज्जत है गुंडों की दुर्गत है अच्छे इंसान की, और मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। एक तज़मीन और पढ़ता हूं कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, अगर बात सच्ची हो तो आवाज में आवाज मिला दीजिएगा, कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बटकर आए हम दोनों, और लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। दोस्तों, मैं सीवान का हूं, बिहारी हूं, और बिहारी लोग जो होते हैं ना, इनको चाहे जो कोई जैसा कहे, लेकिन बिहारी लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, समझदार जरूर होते हैं। कहा जाता है कि एक अंग्रेज आया तो उसने पूछा, एक ऑटो पर बैठ गया और कहने लगा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग बोलियां हैं, पहचान क्या है? तो ऑटो वाले ने कहा, मैं तुझे बताता हूं, वो बाबा चले आ रहे हैं, तुम्हें मूछें नहीं है, तुम अंग्रेज हो, उनको मूछें हैं, जाकर मूछ पे ताव दे के देख। गया, जाके जैसे मूछ पे ताव दिया तो बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहने लगा, साहब ये मुझे मारता है। कहा, जी ये हरियाणा के हैं।
इनकी यही पहचान है। कहा और पहचानोगे? वो साहब पगड़ी बांध के आ रहे हैं, कुछ न पूछना, कहना 12 बज गए। जैसे जाके कहा कि 12 बज गए तो फिर पिट के आया तो कहने लगा साहब वो भी मुझे मारता है। कहा कि जी इनको सरदार जी कहते हैं, ये पंजाब के, इनकी यही पहचान है। मुख्तलिफ जगहों से पिटने के बाद बेचारा थक के बैठ गया ऑटो में और कहने लगा साहब बहुत जगह पिटवाए, लेकिन बिहार का बड़ा नाम सुना है, बिहारी कैसा होता है ये तो बता, उसकी क्या पहचान है? कहा नहीं पहचान पाए, जब से तुमको पिटवा रहा हूं समझ में नहीं आया बिहारी कैसा। देखिए पिटने और पिटाने वाले दोनों एक साथ हो गए थे। दोस्तों अब मैं सीवान का हूं, सीवान का सबूत भी मुझे देना है। हाजिर करता हूं ये तज़मीन कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान। देखिए मैं तो अपने दर्द का बयान कर रहा था, ये कह रहे हैं अच्छी तज़मीन हुई है। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीमान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दोस्तों और ये देखिए आधी गजल पढ़ता हूं, आधी मैं पढ़ दूंगा, आधी गजल कि कई बीवियों में घिरकर यही कहता है बेचारा, कई बीवियों में घिरकर यही कहता है बेचारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। और ये शेर सुनिए, हाजिर करता हूं कि मेरा इश्क भी है ऐसा कि हो खेल इंडिया का, मेरा इश्क भी है ऐसा कि हो खेल इंडिया का, वो कदम कदम पे जीते मैं कदम कदम पे हारा, और जरा भी नहीं है इज्जत, जरा भी नहीं है इज्जत, बना घर जमाई जब से कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा, जरा भी नहीं है इज्जत, बना घर जमाई जब से कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा। और ये शेर भी सुनिएगा कि की जो खुदकुशी की कोशिश तो वो जेल काटता है, कि जो खुदकुशी की कोशिश तो वो जेल काटता है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा। दोस्तों आइए, बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं वहीं पहुंचना चाहता था लेकिन बहक गया था इधर उधर। पहले ये 4 मिसरे सुनिए, तो वही है, ये 4 मिसरे सुनिए, हाजिर करता हूं। देखिए ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, ये यहां ज्यादातर लोग अदबी लोग बैठे हुए हैं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। अच्छा माइक वाले का है, हाँ मेरे साथ कुछ साजिश होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ देख लीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करें। हाजिर करता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता।
यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता, ये चार मिसरे भी हाजिर करता हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। सुनिएगा, जी लगा के सुनिए कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। नाकामी कैसे मोहतरम आदमी नाकामी की वजह से होता है, सुनिए। दावा कर रहा हूं, दलील पेश कर रहा हूं कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। और ये चार मिसरे भी हाजिर करता हूं मोहतरम, सदर मोहतरम की नजर करता हूं, हाजिर करता हूं ये चार मिसरे की एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनन हम तुम। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। दोस्तों, ये चार मिसरे भी पढ़ता हूं। एक हिंदुस्तान में इस मौजू को तमाम लोगों ने अपनी अपनी शायरी में समेटने की कोशिश की है, मेरी भी कोशिश है। दुनिया में तमाम तरह के असलहे बने, लेकिन अमेरिका ने बराबर अमेरिका ही इजाद करता ही एक हथियार और अमेरिका ने बनाया। अब मैं उसे हाजिर करता हूं। हमारे सभी संजीदा लोग हैं और सुनिएगा, अगर बात मैंने अच्छी कह दी हो तो, कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली, लीडरों पर हम चले। आइए मैं ये चार मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक नज्म की इन्होंने कहा है वही पढ़ दूंगा। मेरा क्या है, जहां से बात बन जाए। हाजिर करता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? अब वो नज्म पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। एक इनकी नज्म है, एक मेरी नज्म है, दोनों में कौन सी अच्छी लगती है? 2-2 मिनट की दोनों नज्में हैं। सुनिएगा कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था।
रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। दोस्तों, एक नज्म पढ़ता हूं, किसी शायरी में एक ऐसा मौजू जिसको आमतौर पर कहा जाए तो बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं शायरी में पेश करता हूं, और हिंदुस्तान का एक नक्शा ये भी है या पूरी दुनिया का ये दिखाना चाहता हूं। सुनिएगा कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। और अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है मुझे। और कौन सी नज़्म कह रहे थे, पड़ोसी का कब्रिस्तान। देखिए वही नज़्म पढ़ता हूं, एक नज़्म सुनिए। मैं यहां इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि हमारे मोहतरम हेडमास्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मुझे माफ कर देंगे। ये नज़्म मैं पढ़ रहा हूं और सोच रहा हूं कि इस नज़्म को पढ़ते हुए आप लोग सिर्फ मजाक के अंदाज में सुनिए जी। कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश होके खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार, बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूं प्यार से। बोले वो मौलवी के मैं सच सच बताऊंगा, वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के आया तो था, चला गया वर्दी उतार के। आया तो था, चला गया वर्दी उतार के। अब वो नज़्म तो मैं भूल गया हूं, वो नज़्म याद नहीं आ रही है।
दोस्तों, एक नज्म खास तौर से 2 मिनट की ये नज्म पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं ट्रेसपासर हो रहा हूँ, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं वो पीछे से कुछ न कुछ फरमाइश करते रहते हैं। जाहिर है कि बात बढ़ती चली गई। अभी हमारे 2 मोहतरम, एक शायर और एक शायरा यहाँ मौजूद हैं जिनको सुनना है। एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ और यहीं से बात बना दीजिए, उनके लिए एक माहौल तैयार हो जाए, इसके लिए ये नज्म पढ़ रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और उनके लिए बजाइए। मैं हाजिर करता हूं। नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। आई डोनेशन में होता यह है कि जगह जगह लोग बैनर लगाते हैं और ये कहते हैं कि साहब अपनी आंखें आप दान कर दीजिए, दान कर दीजिएगा तो इसका सिला यहां तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब ऊपर आप जाएंगे तो इसका सिला आपको मिलेगा। आंखें दान कीजिए, किसी के काम आएगा। अब इसे मैं नज्म बनाता हूं, सुनिएगा कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से। नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया। आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए जो आंखें रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। और मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, अब पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं। दोस्तों, अब मैं फिर अपनी जगह हाजिर हूं। हमारे 2 ऐसे मेहमान, एक शायर और एक शायरा, 2 लोग हमारे दरमियान हैं जिसके कबल मुझे शेर नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन अच्छा ही हुआ हमारे जमीर यूसुफ साहब ने ऐसा कुछ किया कि मैं बीच दरमियान में आकर शेर पढ़ूं। अब मैं वहां पहुंचता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के शहर टाटानगर में, जिसे आप जमशेदपुर भी कहते हैं। और आज यहाँ कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया और कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के ट्रस्टी जनाब जियाउल मुबीन अंसारी साहब की देखरेख में ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा मुशायरा आपको YouTube पे भी मिलेगा। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप mushairalive.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए और YouTube चैनल को हमारे विजिट कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, झारखंड के शहर टाटानगर से।